नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिनके यहाँ जिनकी गाड़ियों में सीएनजी इंस्टॉल्ड है, जिनकी गाड़ियों में सीएनजी आफ्टर मार्केट लगी है या कंपनी फिटेड है, उन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए गाड़ी को सेफ रखने के लिए, गाड़ी को जवान बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ अपनी सीएनजी किट को भी अच्छा बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस उठाने चाहिए, क्या क्या मतलब स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिसकी वजह से आपकी गाड़ी सेफ रहे, आपकी गाड़ी सालों साल चले बढ़िया तरीके से, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें सबसे पहला जो इशू है या सबसे पहला जो एक स्टेप है जो आपको नहीं करना है, मतलब जो अपनी गाड़ी में नहीं का होने देना है, वो है सबसे पहला कि आपको बोनट खोल करके गाड़ी वॉशिंग नहीं करानी है। अगर आप कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई हुई है तो सारे कंपोनेंट्स उसके जो है या तो राइट साइड में होंगे या लेफ्ट साइड में होंगे। जिस भी पोजीशन में कंपोनेंट्स है, मेक श्योर कि वहां पर ज्यादा वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर जो है ज्यादा ना जाए। पानी से धुलवाने को अवॉइड ही करें। वैसे तो आप एयर लगवा सकते हैं, एयर लगवाने के बाद कपड़े से साफ करवाइए। अंदर बोनेट के अंदर जो इंजन चैम्बर है सारा कुछ, उसमें आप साफ करा सकते हैं, एयर लगवा सकते हैं। पर अगर आप पानी से धुलवाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं कि कौन से पार्ट का नुकसान हो सकता है। तो एडवांसर इसमें है लगा हुआ अगर आपकी गाड़ी में, तो वो सबसे जल्दी टेम्पर्ड होने से, मतलब मॉइस्चर आने से सबसे जल्दी खराब होता है आपका एडवांसर। एडवांसर खराब होने के बाद अब दूसरा नंबर आता है ईसीयू, क्योंकि ईसीयू में वायरिंग होती है और ईसीयू भी काफी सेंसिटिव होता है। इतना ज्यादा वाटर प्रूफ नहीं बनाया जाता आफ्टर मार्केट जो सीएनजी किट्स होती हैं, चाहे वो कंपनी फिटेड भी हो। ईसीयू अगर आपका लगा है और आप पानी उसमें गलती से चला जाता तो ईसीयू भी आपका खराब हो सकता है। और ईसीयू का चार्जेस आप इस समय पर, ईसीयू जो है अगर आपका फॉल्टी हो जाता है कंपनी से, तो आप पूछिए मत कि ईसीयू अगर बदलना पड़ा, खराब हो गया, तो बहुत ज्यादा चार्ज उसके ले लेते हैं। 30 से 35 हजार रुपए उसके चार्ज लग जाते हैं। बट अगर आप बाहर भी आफ्टर मार्केट आपने सीएनजी लगवाई हुई है, आपका ईसीयू किसी वजह से मॉइस्चर आने से फूक जाता है, खराब हो जाता है, तो आपको इसके लिए भी 15-16 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है जिसके पास सीएनजी कार है। एडवांसर आपका फूक सकता है, खराब हो सकता है, एडवांसर में टेम्पर्ड यानी कि मॉइस्चर जा सकता है। तो एडवांसर भी आपको 1500-1600 रुपए, 2000 रुपए तक कॉस्ट आता है इसका भी लगवा के इंस्टॉल कराने के बाद। तो एडवांसर खराब ना होने दें। ईसीयू का ध्यान रखें। रिड्यूसर में भी पावर सप्लाई होती है, तो रिड्यूसर में भी अगर ज्यादा पानी चला जाए तो वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये, क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं होते हैं दोस्तों, बाकी गाड़ी के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो वाटर प्रूफ होंगे, बट आपके जो सीएनजी कंपोनेंट्स होते हैं ये वाटर प्रूफ नहीं होते। इसमें जो है मॉइस्चर जाने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि आपको टाइम टू टाइम हर 3 साल के बाद अपने सिलेंडर को हाइड्रो टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि आपकी सेफ्टी का मामला है, आपके परिवार की सेफ्टी का मामला है। ऐसे में सिलेंडर जब धीरे धीरे 3 साल हो जाते हैं, आप उसमें फिर गैस प्रेशर से जा रही है, फिर निकल रही है, फिर गैस प्रेशर से जा रही है, फिर निकल रही है, तो ऐसे में क्या होता है, गैस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सरकार ने ये तय किया है कि हर 3 साल में स्टील सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए। वो इसलिए कि ताकि पता चल सके कि सिलेंडर कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे कमजोर हो पड़ गया हो, या उसकी परत जो है धीरे धीरे घुल रही है या खराब हो रही है। तो ऐसे में क्या लीकेज का पता चल जाता है, सिलेंडर डैमेज होने से बच जाता है कि मतलब डैमेज होने लायक है, चलने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे में अमूमन स्टार्टिंग में अगर आपने नया सिलेंडर लगवाया और 3 साल के बाद आप उसको हाइड्रो टेस्ट कराते हो तो कोई फॉल्ट नहीं निकलेगा। पर फिर भी सिलेंडर के ऊपर जो वाल लगा रहता है उसकी चूड़ी ठीक है कि नहीं है, तो समय समय पर इसको टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 साल का जो समय दिया गया है वो जरूरी है और बिल्कुल सटीक दिया गया है आपके सिलेंडर के हाइड्रो टेस्ट के लिए। हाइड्रो टेस्ट में 340 बार का जो प्रेशर डाला जाता है, 300 से 340 बार का प्रेशर डाल करके सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट होता है। और साथ में और बाकी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि अंदर कैमरा डाल करके पूरा इंस्पेक्शन किया जाता है कि अंदर से तो कोई लीकेज नहीं है, कहीं से कोई दरार तो नहीं आ रही है, कुछ भी तरीके से होता है। तो वो सारी चीजें हाइड्रो टेस्ट में होती हैं। ये 3 साल में एक बार होनी है। इसका जो भी चार्जेस जाता है वो आपको दे करके कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी किट आपने लगवाई है तो गाड़ी को कोशिश करें कि एंडोर्स भी करा लें, सीएनजी को आरसी में भी और इंश्योरेंस में भी, ताकि आप सेफ चलें, टेंशन फ्री आपकी गाड़ी आप चलाओ। वो इसलिए दोस्तों, देखिए आपने इंस्टॉल करा ली सीएनजी, कहीं कल को किसी पुलिस अधिकारी आपको कोई पकड़ लेता है, कोई ट्रैफिक पुलिस में रोक लिया जाता है, तो गाड़ी सीज होने के चांसेस रहते हैं, भारी भरकम जुर्माना होने के चांसेस रहते हैं।
और साथ ही साथ दोस्तों, अगर गाड़ी कभी एक्सीडेंट होता, क्लेम लेने में भी बहुत परेशानी आ जाती है और कई कई बार तो क्लेम हो सकता मिले भी ना। तो ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर इंजन की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत लोगों का ये मिथ है कि सीएनजी कार लेने के बाद इंजन खराब हो जाता है या इंजन की लाइफ उतनी बचती नहीं है, चलता नहीं है उतना। मैंने बहुत सारे ऐसे इंजन देखे हैं, कम से कम 35-40 ऐसे इंजन मैंने देखे हैं जो 1,90,000, 1,80,000 या 1.5 लाख किलोमीटर तक, 1 लाख किलोमीटर तक सीएनजी पे चल रहे हैं, जो आज तक नहीं खुले। सीएनजी का लगी हुई उनकी, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद उन्होंने सीएनजी लगवा ली। कई लोगों से जो मेरी बात हुई, और 1 लाख किलोमीटर, 1,90,000 किलोमीटर भी मुझे एक गाड़ी मिली थी कि जो 1,90,000 किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी बिल्कुल ओके है, सीएनजी लगी हुई है उसमें डे 1 से, और इंजन बिल्कुल सील पैक है। तो ये मिथ आप छोड़िए कि सीएनजी से आपका इंजन खराब हो जाएगा या बैड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो सीएनजी कंपनी फिटेड तो बिल्कुल ना आती, है ना। और उसके साथ ही साथ सीएनजी को लगाने के लिए सीएनजी के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस आते, सरकार भी इसके लिए एडवाइजरी ये जारी करवाती है कि सीएनजी आपकी गाड़ी के लिए अनसेफ है, आपके इंजन के लिए अनसेफ है, ना लगवाएं इसे, या अपनी समझदारी से लगवाएं। देखें, कोई भी चीज अगर इंसान के लिए या इंसान की चीजों के लिए हानिकारक होती है तो सरकार खुद उस चीज के लिए एडवाइजरी जारी करवाती है, खुद ही कहलवाती है कि हाँ भाई, इसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए, एक छोटा सा एक छोटी एक एडवाइजरी लाइन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोग जान सकें कि ये चीज इंजन के लिए हानिकारक है या फिर कुछ भी। तो ये सबसे सेफ है, सेफ फ्यूल है, और इसका इंजन से तो कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कंबस्टन चैम्बर में जा रहा है आपका जो, मतलब सीएनजी जो फ्यूल है या पेट्रोल है, डीजल है, उसका काम है कंबस्टन चैम्बर में जाकर के सिर्फ और सिर्फ इग्निशन पैदा करना। इग्निशन पैदा होगा जिससे कि जो है पिस्टन नीचे होगा, पिस्टन को फोर्स मिलेगा, फोर्स मिलता है तो उससे जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। बाकी तो और किसी पार्ट में सीएनजी नहीं जाती है, सीएनजी सिर्फ कंबस्टन चैम्बर में ही जाती है। बहुत लोगों का ये मानना भी है, मैं आपको डाउट्स बता रहा हूँ, बहुत लोग जो जिनके जिनके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हों कि यार सीएनजी से सीएनजी से जो है अपना इंजन खराब हो जाएगा। या मैंने कई लोगों को ये भी बोलते देखा है कि यार मेरे जो इंटेक मैनिफोल्ड है, यानी कि जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो ज्यादा एयर दे रहा है इंजन को, जिससे कि आपका थ्रॉटल बॉडी खराब हो जाती है, या आपका जो सिलेंडर हेड है वो खराब जल्दी हो जाते हैं, वियर एंड टीयर हो जाते हैं। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरीके, अगर आपकी ड्राइविंग सेंस अच्छा है, आपकी ड्राइविंग जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है, आप तरीके से गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुंध चलाना, बिल्कुल हवा के तरीके से चलाना, तो वो तो ठीक नहीं है। उसके लिए तो चाहे पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल हो, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप तरीके से चलाइए गाड़ी को, बहुत अच्छे से आप ड्राइव कर रहे हैं तो किसी तरह की बाय गॉड दिक्कत नहीं आने वाली आपकी गाड़ी में, ठीक है। ये चीज हो गई। साथ ही साथ जो कहते हैं थ्रॉटल बॉडी की वाट लग जाती है, थ्रॉटल बॉडी खराब हो जाती है, ये बिल्कुल एक मिथ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जितना इंजन को एयर चाहिए होता है उतना ही जो है आपका ईसीयू, सीएनजी का ईसीयू मेंटेन करके उतना ही भेजता है। इंटेक मैनिफोल्ड ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर तरीके से, देखिए वाल्व कितने सेकंड के लिए खुल रहे हैं, जो इंजन में जो एयर इंटेक लेता है, 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं इंजन में, सिलेंडर हेड में 2 वाल्व खुलते हैं तो इंटेक यानी कि एयर अंदर जाती है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है। जिसमें सीएनजी है तो सीएनजी और एयर का मिक्सचर अंदर जाएगा। बाकी के 2 वाल्व क्या करते हैं, एग्जॉस्ट, जब वो बर्न हो गया फ्यूल तो उसका धुआं बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, जो वॉल्व खुलने की जो टाइमिंग है, जिसे टाइमिंग कहते हैं, वो तो वही रहती है, वो तो नहीं बढ़ी। तो उतने में जितनी एयर इंजन को चाहिए वो चली जाती है अंदर, वो मतलब आपके गाड़ी के कंबशन चैम्बर में चली गई, तो जितनी उसको चाहिए उतने ले ली उसने, फिर वो वाल्व बंद हो गए। जब वो वाल्व बंद हो जाते हैं तो कहां से ज्यादा एयर चली जाएगी, कहां से ज्यादा आपका फ्यूल चला जाएगा, और कहां से जो है थ्रॉटल बॉडी खराब हो जाएगी, मुझे बताइए। सभी चीजें एक सी रहती हैं, चाहे आप सीएनजी पे चला लो, हाइड्रोजन पे चला लो, एलपीजी पे चला लो, और आप जो है चाहे उसको पेट्रोल या डीजल पे चला लो, तो इस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके इंजन पे किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराइए, टाइम टू टाइम उसका मेंटेन करिए, जो पार्ट बदलने का है उसको बदलवाइए ही, उसको ज्यादा दिन रगड़िए मत, खासकर इंजन के मामले में। बाकी चीजें तो चल जाती हैं,
इंजन के मामले में अगर कोई पार्ट रिप्लेस होना है, खराब हो गया, तो उसको तुरंत चेंज कराइए, उसको चलाने की ज़्यादा कोशिश मत करिए। टाइम टू टाइम अपनी सर्विस कराइए। और हाँ, स्पार्क प्लग के लिए, स्पार्क प्लग का मैं बता देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं यार नहीं 10,000 पे तो चेंज करना ही करना है, 15,000 पे तो चेंज करना ही करना है, करा लो, 200-250 रुपये का ही तो आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आप नोटिस करिए, मैं आपको एजुकेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अपनी गाड़ी का पूरा पूरा जो है आइडिया रहे कि यार कब गाड़ी की सर्विस करानी है, कब आप को क्या चीज बदलनी है। एजुकेट आप नहीं होंगे या आपको जानकारी नहीं होगी तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बनाएगा। आप कहीं भी जाएंगे, कोई जैसा कह देगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं है कि इंजन में क्या चलता है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी माइलेज अगर अच्छा दे रही है, ये सिम्टम्स बता रहा हूं मैं आपको कि स्पार्क प्लग्स कब चेंज कराने चाहिए। आपकी गाड़ी अगर बढ़िया माइलेज दे रही है, गाड़ी का पिकअप में कोई कमी नहीं है, तो स्पार्क प्लग चाहे आप 50,000 किलोमीटर चला लो, मत कराओ चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अमूमन इतना गाड़ी चलती नहीं है, उसको जल्दी ही जरूरत पड़ती है, जैसे सीएनजी में, क्योंकि इग्निशन ज्यादा होता है। सीएनजी में स्पार्क से इग्निशन ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि सीएनजी जो है हाई फ्लेमेबल नहीं होता, मतलब उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है बर्न होने के लिए। 627-630 डिग्री के लगभग चाहिए होता है सीएनजी गैस बर्न होने के लिए, और 250 डिग्री पे बर्न होता है अपना पेट्रोल। तो ऐसे में इग्निशन ज्यादा होता है, तो एक चांस रहते हैं कि अगर आप गाड़ी मतलब थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा दे के रखते हैं, पेडल ज्यादा दबाते हैं, और आपकी गाड़ी हाईवे पे भी बहुत ज्यादा चलती है, तो हो सकता है आपकी सीएनजी जो स्पार्क प्लग है वो थोड़े से जल्दी ही खराब हो जाए। पर उसके लिए भी मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, माइलेज कम आने लगे, पिकअप ना आए, गाड़ी मिसिंग करने लगे, तो आप स्पार्क प्लग चेंज करा लो। चाहे वो 15,000 पे हो, चाहे 20,000 पे हो, चाहे 25,000 पे हो, 30,000 पे हो, ठीक है। बट गाड़ी आप अच्छे से चला रहे हैं, आप नॉर्मल सर्विस करा रहे हैं, और आपको लगता है कि यार बहुत दिन हो गए और गाड़ी में स्पार्क प्लग आप चेंज करा लेने चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है, जब वो सर्विस करेगा, हर 10,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है, 15,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है, वो मैकेनिक ही आपको बता देगा साहब आपके स्पार्क प्लग जो है खराब हो गए, आप चेंज करा लो। तब आप चेंज करा लो, नहीं तो नॉर्मली 18,000 19,000 पे आप चेंज करा लो। अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है माइलेज औसम है, सब चीज बढ़िया चल रही है, तो नहीं कराने की जरूरत, कोई पैसा लगाओ मत, फालतू में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है अपने को। क्योंकि गाड़ी जैसी चीज एक लायबिलिटी होती है अपने ऊपर। गाड़ी और दूसरे व्हीकल्स मतलब एक लायबिलिटी के तौर पे आप इसको देखिए, ये कोई असेट तो है, असेट होने के साथ साथ लायबिलिटी भी है, क्योंकि ये आपको कमा करके नहीं देती, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ अर्निंग, दिस इज द लायबिलिटी। एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये खर्चा कराती है। खर्चा मतलब इसको एक्सपेंसेस समझ के चलिए, आप एक्सपेंसेस समझ के चलना है, तो आपको गाड़ी को जब जरूरत लगे तभी ही इस पे एक्सपेंस करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको खर्च करने की, ठीक है। तो एयर फिल्टर, गाड़ी का एयर फिल्टर आपको कब चेंज कराना चाहिए, सिंपली 18-19 हजार रुपये अगर आपको लगे करा लो, 250 रुपये का, 230 रुपये का उसका एयर फिल्टर आएगा आपका। तो एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, थ्रॉटल बॉडी, ये 3 चीज ऐसी हैं, अगर ये आपका टाइम टू टाइम चेक हो रहा है, हर सर्विसिंग पे चेक हो रही है, तो औसम चलेगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिंदास आप गाड़ी चलाइए। और गाड़ी चलाने का सेंस अगर अच्छा है, ड्राइविंग पैटर्न पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक बहुत बेहतरीन गाड़ी अगर आप एक अनाड़ी के हाथ में दे दो, या एक ऐसे बंदे के हाथ में दे दो जो धुआं बना के रखता गाड़ी का, हवा जमीन पे टिकाता ही नहीं है पहिए, तो ऐसे में फिर वो गाड़ी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ठीक है। आप देखते होंगे फार्मूला 1 की रेस में भी, गाड़ी जो फार्मूला 1 की रेस होती है तो उसके टायर कितने फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो रैश ड्राइविंग होती है, वो बहुत तेज ड्राइविंग होती है, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है टायर्स का, तो इसलिए टायर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। और अगर वही गाड़ी आप नॉर्मल तरीके से चलाओ अपने नॉर्मल रोड्स पे, तो इतनी जल्दी चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें, है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब गाड़ी को जरूरत पड़े सिर्फ तभी उसको दीजिए, अदरवाइज टाइम टू टाइम सर्विस कराइए, चलते रहिए बिंदास, बढ़िया गाड़ी चलेगी। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं सीएनजी से रिलेटेड आपको बताना चाहता था, सीएनजी कार से रिलेटेड बताना चाहता था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं किसी अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।